इसलिए भाई सब अपने अपने घर में चोरी करो, पहली बार की चोरी है। और भगवान ने कहा कल इसी समय आकर हम सभी यहीं मिले। तो सभी सखा आज गए और जाकर के सभी सखाओं ने आज चोरी की। अगले दिन सभी सखा जहाँ भगवान ने बताया था वहीं आकर के खड़े हो गए। कोई हाथ पकड़ता हुआ आया, कोई पैर पकड़ता हुआ आया, कोई गाल पकड़ता हुआ आया। कुछ सफल हुए, कुछ विफल हुए। भगवान ने कहा अरे सखाओ बताओ कैसी रही चोरी। तो सखाओं ने कहा कन्हैया आज के बाद हम कभी चोरी नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले हमने अपने अपने घर जाकर के चोरी की, मैया ने देख लिया और मैया ने हमारी तो बहुत पिटाई लगाई, इसलिए कन्हैया हम चोरी नहीं करेंगे। भगवान ने कहा पहली बार चोरी की उसमें भी पकड़े गए। तो सखाओं ने कहा कन्हैया तुम बताओ तुमने चोरी की? तो भगवान कृष्ण ने कहा हाँ हमने चोरी की। तुम नहीं पकड़े गए? तो भगवान ने कहा नहीं नहीं हम नहीं पकड़े गए। अच्छा कन्हैया तुमने कैसे चोरी की? तो कहा कि मेरी माँ ने एक मटके में माखन भर कर के रख दिया था, मैं दौड़ता हुआ गया, मैंने देखा मटका भरा हुआ है, मैं उसमें से माखन निकाल करके खाने लगा। मेरी मैया ने मुझे माखन खाते हुए देख लिया। मैया ने कहा अरे कन्हैया चोरी करते हो, चोरी करोगे तो बहुत पिटाई करूंगी, तुम्हारे लिए मैं इतना माखन निकाल करके रखती हूँ, तुम चुपचाप चोरी करके माखन खा रहे हो। मैया ने कहा तुम्हारी मैं बहुत पिटाई करूंगी यदि तुम चोरी करोगे। तो कन्हैया ने कहा नहीं नहीं मैया मैं चोरी नहीं कर रहा। मैया ने कहा झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, ऊपर से कहते हो चोरी नहीं की। कहा नहीं नहीं मैया मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। बोले फिर? भैया इस माखन में ना कुछ चींटियां घुस गई हैं, उन चींटियों को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। भैया ने कहा फिर भी झूठ बोल रहे हो, चींटियां निकाल रहे हो तो फिर तुम्हारे ये मुख पर माखन कैसे आया? तो कन्हैया ने कहा मैया इन चींटियों में एक चींटी बड़ी शैतान, बड़ी शरारती। पहले मैया वो मेरे पैर पर चढ़ी, पैर से मैया मेरे पेट पर आई, पेट से मैया मेरी गर्दन पर आई और गर्दन से मैया मेरे मुख पर आई। और मैं माखन तो खा ही रहा था और माखन में मेरा हाथ सना हुआ था। जैसे ही मैंने उस चींटी को हटाया तो माखन मेरे मुख पर लग गया। मैया ने कहा देखो देखो मेरा लाला कितना भोला है, देखो माखन से चींटियां बाहर निकाल रहा है। मैया ने लाला को हृदय से लगा लिया। सखाओं ने कहा वाह कन्हैया तुमने तो चोरी भी कर ली और तुम पकड़े भी नहीं गए। अब कन्हैया आज से तुम ही सिखाओ हम सबको चोरी कैसे करनी है। तब भगवान घर घर जाकर के अपने सखाओं के साथ में माखन चोरी की लीला करते हैं। जिस दिन भगवान गोपियों के यहाँ नहीं जाते हैं उस दिन गोपियों को लगता है आज पूरा दिन व्यतीत हो गया, आज कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ है। तो सभी गोपियां भगवान की शिकायत लेकर के यशोदा मैया के पास में पहुंच जाती हैं, क्योंकि भगवान को बिना देखे ये गोपियां रह नहीं सकती हैं। इसलिए सभी गोपियां एक दिन उनको लगने लगा कि आज कृष्ण नहीं आए हैं तो कृष्ण का दर्शन कर लिया जाए। तो हजारों गोपियां एक दिन मैया यशोदा के द्वार पर पहुंची। अरे यशोदा बाहर निकल करके आओ। यशोदा मैया बाहर निकल करके आई, आकर के कहने लगी अरे बहन आज तो हमने तुम्हें नहीं बुलाया, आज तो हमने किसी भी प्रकार के कोई गीत नहीं गाए हैं, आज कैसे इतनी सारी गोपियां एक साथ में आई हैं। तो गोपियों ने कहा मैया आज हम तुम्हारे कन्हैया की शिकायत करने आए। तो मैया ने कहा शिकायत? क्या शिकायत? मैया ने लाला को आवाज लगाई कन्हैया बाहर निकल करके आओ। कन्हैया दौड़ते हुए आए। कन्हैया ने इतनी सारी गोपियां देखी। मैया ने कहा लाला ये सब गोपियां तुम्हारी शिकायत कर रही हैं। अब तो कन्हैया ने मुंह फुला लिया, गोलगप्पे जैसे अपने गाल बना लिए, रोने जैसी सूरत बना ली। आंखों में मैया ने बड़ा बड़ा काजल लगाया था, दोनों हाथों से कन्हैया ने काजल मीड़ लिया और काजल पूरे मुखमंडल पर लाला के फैल गया। और वही दिव्य दर्शन गोपियां कर रही हैं।
शिकायत का तो बहाना है, लेकिन वास्तव में ये लाला का दिव्य दर्शन करने आई हैं। तो गोपियां शिकायत करती हैं और कहती हैं कि मैया, मैं आपके लाला की शिकायत लेकर के आई हूँ। बोली क्या, बताओ मेरे लाला ने क्या किया है। तो एक गोपी कहती है, मैया तुम्हारा लाला हमारे बछड़े खोल करके भाग जाता है और बछड़े सारा दूध गायों का पी जाते हैं। तो मैया ने कहा ये लाला की आदत है, क्योंकि जब मैं गौ दोहन के लिए जाती हूँ तो लाला बछड़े खोल देता है। तो गोपी बोली, नहीं नहीं मैया, ये असमय बछड़े खोल करके भागता है। जब समय होता है बछड़े खोलने का, गौ दोहन का, तब ये बछड़े नहीं खोलता है, ये असमय बछड़े खोल करके जाता है। मैंने एक दिन लाला से कहा, अरे लाला गौ दोहन का समय हो गया है, चल करके बछड़े खोल दो। तो आंख दिखा करके कहता, हम क्या तुम्हारे नौकर लगे हैं जो तुम्हारे बछड़े आकर के खोलें? जाओ जाकर के अपने बछड़े स्वयं खोलो। मैया जब इससे हम प्यार से कहते हैं बछड़े खोल दो, तब ये बछड़े नहीं खोलता है और असमय बछड़े खोल करके भागता है। तो मैया ने कहा कि लाला बड़ा नटखट है, इसलिए लाला को डांट दिया करो। तो एक गोपी बोली, मैया एक दिन मैंने तुम्हारे लाला को खूब डांटा, खूब जोर जोर से मैंने लाला को जब डांटा तो मैया ये मेरी तरफ हंसने लगा। और पता नहीं इसकी मुस्कान में ऐसा क्या जादू है, मैं इसको डांट रही हूँ, ये हंस रहा है, और इसको देख करके मेरी भी हंसी निकल गई। मैंने डांटना बंद कर दिया। मैया ने कहा, देखो हमारे लाला को माखन बहुत प्रिय है, तुम हमारे लाला को माखन खिला दिया करो जब भी ये तुम्हारे यहाँ आया करे, और जितना माखन लाला खाया करे उतना माखन तुम हमसे हिसाब किताब करके ले जाया करो। तो गोपियों ने कहा, अरे यशोदा कैसी बातें करती हो, तुम्हारा लाला हमारा लाला एक ही बात है, इसमें हिसाब किताब वाली कौन सी बात है। तो गोपी कहती है कि मैया एक दिन मैंने माखन के अनेकों मटके भर करके अपने आंगन में रख दिए और लाला से प्रेम से कहा, लाला आओ, आज मैंने तुम्हारे लिए बहुत माखन बनाया है, माखन खा लो। तो ये लाला आंख दिखा करके कहते हैं, हम तुमको क्या भिखारी नजर आते हैं? हमारे बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं, हमारे यहाँ माखन की कोई कमी नहीं है। अच्छा कन्हैया, तुम्हारे लाला के यहाँ, तुम्हारे बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं, तो तुम माखन चुरा करके क्यों खाते हो? तो आंख दिखा करके कहता है, गोपी चोरी के माल में स्वाद ही कुछ और होता है, इसलिए हम माखन चुरा चुरा करके खाते हैं। मैया ने कहा, ऐसी बात है तो माखन के मटके को ऊंचाई पर लटका दिया करो, जिससे लाला कभी माखन के मटके तक पहुंच ना पाए। तो एक गोपी कहती है, मैया आज मैंने माखन को इतने ऊंचे पर लटका दिया कि लाला कभी उस तक पहुंच ही ना पाए। लेकिन लाला अपनी मित्र मंडली के साथ में आया, इसने देखा, ओहो आज तो गोपी ने माखन बहुत ऊंचाई पर लटका दिया है, कन्हैया आज हम सब माखन कैसे खाएंगे? तो भगवान कृष्ण ने कहा, सखाओ माखन तो आज भी हम खा करके जाएंगे। बोले कैसे? बोले एक घोड़ा बना, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, और सबसे ऊपर ये कन्हैया। माखन का मटका उतारा, जमीन पर रखा और सब मित्रों के साथ में बैठ करके भगवान माखन पाने लगे। यशोदा मैया ने कहा, इतनी ऊंचाई पर लटका दिया करो कि कृष्ण कभी पहुंच ना पाए। तो एक गोपी बोली, इतनी ऊंचाई पर मैंने लटकाया कि लाला कभी जीवन में ना पहुंच पाए। लेकिन ये अपने सखाओं के साथ में आया और आकर के कहने लगा, आज तो गोपी ने माखन बहुत ऊंचाई पर लटकाया। सखाओं ने कहा, कन्हैया आज माखन हम कैसे खाएंगे? तो लाला कहते हैं कि गोपी माखन तो हम आज भी खा करके जाएंगे, तुमने भले ही इतनी ऊंचाई पर माखन को लटका दिया। भगवान ने मधुमंगल को इशारा किया, जाओ जाकर के एक लाठी लेकर के आओ। मधुमंगल दौड़ते हुए गए, जाकर के एक लाठी लाए और भगवान ने हल्के से उस लाठी को मटके में मारा तो उस मटके में से छेद हो गया
और उसमें से माखन निकलने लगा। सभी सखा मुख खोल करके मटके के नीचे खड़े हो गए और प्रेम से माखन को पाने लगे। तो गोपी कहती है कितने भी ऊंचाई पर माखन का मटका लटका दो, लेकिन ये कृष्ण तब भी माखन को खा लेता है। एक गोपी कहती है मैया, मैंने एक दिन हजारों मटके माखन के भर कर के रख दिए कि देखते हैं कि ये कन्हैया कितना माखन खाता है। एक दिन कृष्ण आया अपने सखाओं के साथ में, इसने देखा ओहो